महानुभाव मानव जीवन का संपूर्ण विकास, सर्वोपरि उन्नति, उसकी सुसुप्त शक्तियों का जागरण और समाज के लिए उपयोगी बनाने वाली यदि कोई शक्ति है तो वह है शिक्षा। शिक्षा के अभिप्राय और उद्देश्य को विभिन्न विद्वानों ने पृथक पृथक ढंग से उल्लेखित किया है। पाश्चात्य विद्वान हार्वर्ड के शब्दों में चरित्र निर्माण ही शिक्षा का उद्देश्य है तथा नैतिकता की बुनियाद द्वारा जीवन की विसंगतियों को दूर करना शिक्षा का मूल अभिप्राय है। एक अन्य विद्वान हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है, शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि आत्मशक्ति का पूरी तरह उद्बोध और विकास हो। जिस शिक्षा के पश्चात भी जीवन में बेकारी जुड़ी रहती है, वह शिक्षा जीवन के लिए भार है। विद्यार्थियों को अवसर देना चाहिए कि वे अपनी बुद्धि से काम लेकर खोज करें और उससे परिणाम निकालें। जहाँ तक हो नई बातें उन्हें कम बतलाई जाएं। विद्यार्थियों के मस्तिष्क को जानकारियों मात्र से न भरकर उनमें अनुभव की क्षमता ही बढ़ाई जाए। विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाए कि वे स्वयं खोज करें और नई बातें निकालें। मानव समाज का उत्थान इसी प्रकार हुआ है और संसार के विकास का इतिहास भी इसी बात का साक्षी है। शिक्षा है ज्ञान नेत्र। चर्म चक्षुओं से आगे बढ़कर ज्ञान नेत्रों को आलोकित करने पर ही मनुष्य को विज्ञ बनाने का अवसर मिलता है। भाषा और लिपि के सहारे ही दूरवर्ती लोगों से संपर्क साधकर उनके द्वारा अर्जित की गई ज्ञान संपदा से लाभ उठाना संभव होता है। चूंकि साहित्य में चिर अतीत का उल्लेख उपलब्ध है, शिक्षा से वंचित करना एक प्रकार से दुर्भाग्यग्रस्त रहना है। यह एक ऐसा दुर्भाग्य है कि यदि चाहा जाए तो उससे आसानी से छुटकारा मिल सकता है। शिक्षितों को खुले ज्ञान नेत्र वाला कहा जाता है। इस माध्यम से उन्हें अपनी संपदा में अभिवृद्धि करते हुए अनेक कठिनाइयों से पार पाना, प्रगति के अनेक आधारों से अवगत होना सुगम एवं संभव हो सका है। शिक्षा जीवन का अविच्छिन्न एवं बुनियादी आवश्यक तत्व है, किंतु जब वह प्रदूषित हो जाता है तब वह साधक को साक्षर से राक्षस बना देता है। यदि शिक्षा वरदान है तो नैतिक विकास के अभाव में ही अभिशाप बन जाती है। शिक्षा का संबंध केवल साक्षरता से नहीं, जीवन मूल्यों से होना चाहिए। जब तक वह केवल साक्षरता से जुड़ती है तब विद्यार्थी का बौद्धिक विकास तो हो जाता है, किंतु उसकी रचनात्मक ऊर्जा कुंठित हो जाती है। सर्वविदित रहे कि ज्ञान के स्तर पर ही संपदा के अनेक पक्ष विकसित होते हैं। प्रगतिशीलता हस्तगत होती है। दूसरों की सेवा, सहायता एवं उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकना संभव होता है। इसलिए शिक्षा का विस्तार संसार की प्रगतिशीलता एवं
सुविधा संवर्धन भी इन लाभों को दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकता है कि संसार की सर्वोपरि प्राथमिकता मिलने योग्य यदि कोई तत्व है तो वह है शिक्षा। लेकिन यह दुर्भाग्य ही है कि विश्व में आधे पेट भूखे सोने वालों की तुलना में अशिक्षितों की संख्या अधिक है। अपने देश में ही 1/4 व्यक्ति शिक्षित तथा 3/4 अशिक्षित हैं, जो सुदूर देहातों में हैं, जहां न शिक्षा का महत्व समझा जाता है और न उसके लिए आवश्यक सुविधा साधन ही उपलब्ध है। देश के आर्थिक अभावों की भी एक बड़ी कठिनाई है। इस दिशा में सरकारी और व्यक्तिगत रूप से कुछ प्रयत्न हो भी रहे हैं, क्योंकि सफलता की दिशा में कुछ कदम तो बढ़ रहे हैं, पर धीमी गति से, क्योंकि ये प्रयास उतने नहीं हो रहे जितने कि अब तक हो जाने चाहिए थे। प्रकृति कुछ ऐसी है कि गरीबी और अशिक्षा दोनों साथ साथ ही रहती है एवं दोनों साथ साथ ही विदा होती है। अपने देश में संव्याप्त निर्धनता इसलिए अधिक अखरती है कि उसके कारण जो कष्ट सहने पड़ते हैं वे प्रत्यक्ष होते हैं, जबकि अशिक्षा अदृश्य है, मानसिक है। इसलिए उसके बिना शरीर को कितने घाटे में रहना पड़ता है, यह तथ्य समझ में नहीं आता कि अशिक्षा के निराकरण के लिए समुचित उत्साह प्रदर्शित क्यों नहीं किया जाता। अतएव व्यक्तिगत प्रयत्न जगाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता एवं उसकी महत्ता को समझना पड़ेगा। यद्यपि वर्तमान में शिक्षा और शिक्षा संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है, साक्षरता का अनुपात सभी देशों में बढ़ा है और बढ़ रहा है। आज शिक्षा की अनगिनत शाखाएं, उन सबकी उपयोगिता भी प्रमाणित हो चुकी है। समाज की समृद्धि बढ़ी है, साधन बढ़े हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं, चिकित्सा एवं अन्य क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित हुए। तथापि एक प्रश्न मन को कचोटता रहता है कि क्या मानसिक शांति बढ़ी है? क्या मन का तनाव कम हुआ है? इसका उत्तर नकारात्मक ही मिलता है। ऐसा क्यों? बाहर में प्रचुर संपन्नता और भीतर में इतनी रिक्तता, सुखानुभूति के साधनों का विकास होने पर भी मन की शांति की समस्या क्यों है? वही इसलिए क्योंकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली व उससे संबद्ध शिक्षा संस्थानों में आंतरिक जीवन के लिए कोई स्थान नहीं है। वह सर्वथा बहिष्कृत है। आज के शिक्षा केंद्र अक्षर ज्ञान तो देते हैं, पर संस्कार देने में असमर्थ है, पंगु है, शिक्षित बेकार है, अनुशासनहीन है, संयमहीन है, दुर्व्यसनों के शिकार है और उनमें वह सब कुछ है जो नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी आगजनी करते हैं, हड़तालें, चक्का जाम, तोड़फोड़ द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय संपदा को नष्ट कर रहे हैं। क्या इन सबको देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि शिक्षा नहीं, शिक्षा का मजाक है? अपनी विफलता, असमर्थता, अकर्मण्यता को छुपाने के लिए किसी प्रवंचना का सहारा लेना शिक्षा के मूल उद्देश्यों पर कुठाराघात नहीं तो और क्या है? शिक्षा तो अपने आप को पहचानने के लिए
निर्मल दर्पण है। शिक्षा का सर्वोपरि लक्ष्य जीवन निर्वाह के स्तर को ऊंचा उठाने की अपेक्षा जीवन निर्माण का स्तर ऊंचा उठाना है। बढ़ते मानसिक तनाव और विक्षिप्तों की निरंतर बढ़ती संख्या से भयभीत होकर के वैज्ञानिकों ने ज्ञान के विषय में नई खोजें शुरू की है। अध्यात्म फिर गुह्य विद्या की सीमा रेखा को तोड़कर सामान्य श्रेणी में आ रहा है। परंतु ध्यान रखना, अध्यात्म निरपेक्ष विद्या जागतिक सृजन को समृद्ध तो कर देगी, भौतिक विज्ञान को उन्नत बना देगी, किंतु ऐसी शिक्षा जीवन वृत्तियों, मधुर संबंधों के उदात्तीकरण के समक्ष प्रश्न चिन्ह अवश्य खड़ा कर देगी। शिक्षा से अपेक्षा की जाती है कि वह मनुष्य को बदले, उसके चरित्र का निर्माण करे। लोगों की शिकायत है कि वर्तमान शिक्षा से यह अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है। यद्यपि शिक्षा के सभी क्षेत्रों में क्षमता बढ़ रही है, वह शिक्षित करने का अपना कार्य पूरा कर रही है, तथापि चारित्र निर्माण एवं नैतिक जीवन से उसका कोई सरोकार नहीं है। शिक्षा तो ठीक है, केवल शिक्षण पद्धति को पक्षाघात हो गया है, वह दूषित हो गई है। वृक्ष का कार्य है फल देना, फूल पत्ते टहनियां तो नैसर्गिक प्रकृति हैं, वे आएंगे ही। जब वृक्ष का अस्तित्व है तब उसी प्रकार शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य है जीवन को संवारना। सच तो यह है कि जब तक मनुष्य को पुस्तकी शिक्षा के साथ मनुष्यता की शिक्षा नहीं दी जाती है, तब तक अच्छे आदमी आएंगे कहां से? वह शिक्षा किस काम की जो मनुष्य को अपने स्वार्थ के घेरे से बाहर ना निकलने दे। तत्व ज्ञान से वंचित रख अंधों की संख्या बढ़ती रहे, यह माना कि शिक्षा जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। परंतु वह शिक्षा जो मनुष्य को केवल मनुष्यकार ना रखकर उसे आकार से ऊपर मनुष्यता तक ले जाए। शिक्षण केंद्र ज्ञान मंदिर है, वहां ज्ञान देवता सरस्वती की उपासना की जाती है। गुरु देवता तक जोड़ने वाली अद्भुत श्रृंखला है। हजारों पुस्तकें पढ़ लेने के बाद भी उतना ज्ञान प्राप्त नहीं होता जितना एक शिक्षक के व्यवहारिक जीवन से उपलब्ध होता है। अतएव शिक्षा और शिक्षा की देवी सरस्वती की उपासना में विनय आवश्यक तत्व है, जिससे जीवन में नैतिकता के साथ आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है, जिसके लिए आज देश के प्रत्येक नागरिक उत्कंठा से प्रतीक्षित है। महानुभाव हमें देश और समाज के उन्नयन करने के लिए गुरुकुल परंपरा को प्रमोट करना होगा। नैतिक आचरण को ऊंचाई देने के लिए पश्चिम के कल्चर, भोजन और शिक्षा से मुक्त होकर भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हमें आज ही सच्चा संकल्प कर लेना है, जब तक भारत की शिक्षा सुव्यवस्थित नहीं होगी
तब तक संपूर्ण भारत का विकास संभव नहीं हो सकता है। हम चाहते हैं संपूर्ण भारत में शिक्षा का विकास हो, लेकिन शिक्षा के विकास के लिए भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक, सतर्क और अपने प्रति पूर्ण ईमानदार होने की ज़रूरत है। जब हम अपने प्रति पूर्ण ईमानदार हो जाएंगे तो पूरा भारत साक्षर होगा, सरस्वती का यहाँ वास होगा, लक्ष्मी का बसेरा होगा और राम राज्य के भीतर हर आदमी अहिंसा का देवता महावीर की उपासना करता हुआ अपने जीवन को सफल बनाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय जिनेंद्र बंधुओं, आने वाली 31/10 शनिवार को आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का अवतरण दिवस, जन्म दिवस है। हम लोग इंदौर तो नहीं जा सकते हैं, परंतु हम सभी ने मिलकर यह सोचा है कि क्यों नहीं ऐसे आचार्य भगवान जो इस सदी के सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, उनका जन्मदिन हम यहाँ पर मनाएं। आप सभी लोग घर बैठे आरती, पूजा व अभिषेक देख सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। उसी दिन गन्नी हारिका ज्ञानमती माता जी का भी जन्मदिन है, वह भी हम यहाँ पर मनाएंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि ऐसे पावन अवसर पर आप सभी लोग मात्र 1100 रुपये देकर के अपने नाम से शांति धारा करवा सकते हैं, 2100 रुपये देकर के शांति धारा व पूजन करवा सकते हैं, 5100 रुपये देकर के शांति धारा पूजन व बाहर का भोजन, उस दिन हम पूरे दिन गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। वह जीव दया के भी कई कार्य उसी दिन से शुरू करेंगे, उसमें भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक दिन की शांति धारा की राशि मात्र 1100 रुपये, 5 दिन की शांति धारा की राशि 5100 रुपये, 15 दिन की 11,000 रुपये व 1 महीने की राशि मात्र 21,000 रुपये है। मुनि श्री सुधा सागर जी कहते हैं कि जिसने अपने जीवन में शांति धारा कर ली या करवा ली, वह वैसे ही धन्य हो जाएगा। हम बाहर यहाँ पर रोज गरीबों को 4 महीने से लगातार भोजन करवा रहे हैं, जिसकी 51 लोगों की राशि मात्र 2100 रुपये है। अगर आपको पूरा भंडारा अपने परिवार की तरफ से करना है तो आप 5100 रुपये, 11,000 रुपये या 21,000 रुपये देकर भी करवा सकते हैं। इन सब के लिए आप अपना नाम आकाश जैन 8800202068 पर लिखवा करके उससे आप पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर भी लेकर के धर्म लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।